तो जैसे ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन था ना यार हमारे पास यहाँ पे यस आंसर सर। राइटिंग के लिए, तो इसमें ना यार आप ना मतलब जानबूझ के एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहे हो। ये सारा का सारा एक्स्ट्रा ऐड किया था आपने, इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी। ओके सर। आपके पास जो स्पेस होगा ना वो यहाँ से लेकर सिर्फ यहीं तक होगा, तो आपने ये ओके सर। एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो चैलेंजेस थे वो आपने लिखे, तो पॉइंट सही है, मतलब अच्छे लिखे हैं, पॉइंट्स बुरे नहीं है। यस सर। तो स्पेशली ध्यान रखना, जब भी कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें आपको एक लाइन की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए आपकी। लाइक फॉर एग्जांपल की जो आपके ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कौन कौन से यस चैलेंजेस जो सर। है वो उनके साथ एसोसिएटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो सिंपल बता यस दो सर। कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो हाइड्रो पावर पोटेंशियल हमारा जो है वो अराउंड 27,000 है। ठीक है, और उसके बाद ओके। जो हमने अभी हार्नेस किया है वो 11,000 कर रखा है। ड्यू टू फॉलोइंग चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस एसोसिएटेड है, तो ये लेस रेनफॉल हो गया आपका, ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ माउंटेनियस, ये सब फैक्टर हो गए ना ये। मेंटेनेंस है सर वो। हाँ, एक तरह से मेंटेनेंस लग नहीं रहा है भाई ये, क्योंकि ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना जरा, क्योंकि आपको वो अच्छा यूज़ करना पड़ेगा जिससे यस आप सर। स्कैन कर रहे हो ना ऐप। उसके बाद सेकंड ना, ये देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप ये और पॉइंट्स इसमें, जैसे आप यहाँ पे ना जोग्राफिकल फैक्टर ऐड कर सकते हो, तो लेस रेनफॉल आपका जोग्राफिकल फैक्टर में चल जाएगा, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड भी जो है वो आपका इसमें चल जाएगा, रफ टेरेन चल जाएगा, हिली एरियाज, तो वो भी एक चैलेंज है। इतने स्टीप यस सर। हिल्स में जो है वो एक तरह से पानी को रोकना इजी काम भी नहीं है, जिसमें जो है वो ग्रेविटी के थ्रू वाटर जो है वो फ्लो करता है, तो वहां पे पानी को रोकना नॉट इजी जॉब। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ये भी एक पॉइंट इसमें ऐड हो सकता था। और साथ में डिसरप्शन ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर, ये भी जो रिवर यस का सर। नेचुरल फ्लो है उसको भी जो है डिसरप्ट करता है। और हाई सिल्ट चैलेंज, ये भी एक सबसे बड़ा है कि भारत की जो हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं, या अगर हम बात करें हिमालयन जो रिवर्स है, उसमें जो सिल्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी जो है वो ये भी एक बड़ा चैलेंज है आपका जो है वो हाइड्रो पावर से उनके लिए। यस सर। तो इन सभी को अपने माइंड में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे पॉइंट्स। और ये कोर पॉइंट है, ये कोर फैक्टर है जो आपको याद करना है सबसे पहला, कि जब भी आप आंसर लिखोगे 4 नंबर में, तो आपका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 लाइन में होना चाहिए, अगर आप छोटा छोटा लिख रहे हो, और ये यहीं तक खत्म होगा। और अगर आप ये अवॉइड कर देते, देन उसके बाद जब आप यहाँ लेस रेनफॉल लिख रहे हो ना भाई, तो इनफ है, थोड़ा सा बता दो बस, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 120 में नहीं जाना, हमें सिर्फ 60 वर्ड में ओके लिखना है। सर। ओके सर। देन उसके बाद आप किस तरह से जो है वो 4 नंबर के आंसर्स के लिए अप्रोच रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन ऐड करो, छोटी सी इंट्रोडक्शन 1 लाइन की। देन उसके बाद आपको विजन या ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, फिर फीचर्स बताओ, और फिर 1 लाइन में कंक्लूड कर दो विद द पॉजिटिव होप, या फ्यूचर ओके के सर। साथ लिंक कर दो, या फिर जो है वो एक पॉजिटिव होप के साथ एंड कर दो। अभी क्या है, जैसे सुख आश्रय योजना है, तो इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छी बनाई है इसकी, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर है। विजन, उसके बाद एक ऐसे ही हेडिंग डालनी है, विजन ऑब्जेक्टिव। और जब आप ऐसे विजन ऑब्जेक्टिव लिखते हो ना, तो इनके लिए आप इस तरह से जो है वो डायग्राम्स को, इस तरह से एरोज को यूज करके लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक विजन है कि वेलफेयर प्रमोट करना, सेकंड विजन है जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी को एनहांस करना, ठीक है, या फिर सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, एजुकेशनल एम्पावरमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है वो बच्चों को प्रिपेयर करना, ठीक है, और साथ में जिनका कोई नहीं उनका सरकार, ये एक विजन है इसका। यस तो सर। इस तरह से फिर फीचर्स आप बता सकते हैं क्या क्या फीचर्स है, और एट द एंड फिर कंक्लूड कर सकते हैं। इवन हिमाचल प्रदेश सर जो, इसमें ना, हाँ जी, इसमें एक लाइन थी सर कि सरकार ही माँ और सरकार ही बाप, कुछ ऐसा भी इन्होंने कुछ मेंशन किया भाई सर, इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिंपल इसमें? विजन है ये, जिसका कोई नहीं उसका यस सरकार सर। है। यस सर। ये इस तरह की आइकॉनिक लाइन ही तो हमारे जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और फिर वही तो पेपर में याद आएगी। यस सर। देन उसके बाद देखो, इसमें भी इम्पैक्ट ऑफ द ग्लेशियर्स में भी जो है वो आपने ये वाला पॉइंट वाई इंपॉर्टेंट नहीं पूछा था भाई, इम्पैक्ट पूछा है ओके ग्लेशियर सर। का, तो ये एक्स्ट्रा है, दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके सर। और इसको अवॉइड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल आप लिख सकते हैं, सोशल रिस्क आप लिख सकते हैं, सोशल रिस्क में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो गया, ठीक है। और इम्पैक्ट क्या रहता है, ट्राइबल के ऊपर पूछा है, तो मोर स्पेसिफिक ट्राइबल के ऊपर जाना है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये आपने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अच्छी की है कि जो हमारा ट्राइबल रीजन है वहाँ पर ज़्यादा जो है वो ग्लेशियर जो है वो कंसनट्रेटेड है। फिर आपने एग्जाम्पल्स भी बता दिए कि कौन कौन से है और किस तरह से नाम से जाना जाता है। इम्पैक्ट में ना
आप एक किन्नौर का एग्जांपल लिख सकते हैं कि किन्नौर में ना वाटर क्राइसिस होते हैं। तो वाटर क्राइसिस के टाइम पे ना ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ग्लेशियर्स को पिघलाते हैं पानी को और फिर उसको जो है वो पीने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यस अगर सर। ग्लेशियर पिघलते रहेंगे तो वो पानी की जो क्राइसिस है वो और बढ़ जाएगी। यस सर। क्योंकि ग्लेशियर्स का पिघलना मतलब साफ पानी का जो है वो ओशन में कमी। चले जाना। यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेणुका एंड लवी फेयर के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो फेयर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट लिखोगे तो ओके ज़्यादा सर। बेटर रहेगा रेदर देन इंडिया, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक ही क्वेश्चन था। उससे बढ़िया ना आप एक ओके चीज़ सर। बता सकते थे यहाँ पे कि बोथ रेणुका एंड लवी फेयर आर इंटरनेशनल फेयर। ठीक है, आर फेमस इंटरनेशनल फेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है। और उसके बाद शुरू कर देते कि ये कब कब होते हैं। फिर उसमें फैक्टर्स ऐड करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, हर एक दोनों का। यस एक सर। जैसे दोनों का बता देते कौन से मंथ में होता है। ठीक है, क्या स्पेशल है। फिर उसके बाद कॉमन फीचर्स बताते हैं कि दोनों जो है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, लोकल लाइवलीहुड को एनहांस कर रहे हैं, सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह से जो है वो रेणुका फेयर में जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, लवी फेयर में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है स्टिल जो है वो एक्टिव और प्रमोट हो रहा है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, रेस्ट आगे रिपीट वाले हैं। यस सर। ओके, क्लियर। यस सर।